के लिए वहाँ मार्केट पे लगे और बच्चों के लिए झूलों का भी हो आयोजन, सारे झूले भी लगे ताकि हो सके फिल्म हो, खेलना हो, सारा इस मोबाइल में करने लगे हैं तो वो धरातल पे उनको सारी एक चीज मिले। और ये जो जगह है इसको चिन्हित करने का एक रीजन और भी है, ये बहुत ही पवित्र भूमि है, बाबा श्याम का यहाँ मंदिर है। ये इसके इधर नेर दादा का भी बहुत पंचायत में तो ये जगह स्थित है, लेकिन जेजूसर पंचायत है, इधर कुमावास है, इधर डूमरा है, सबका प्लस जो एक रोड बनी है अपने जो चिराना से फागुन के अपने पुराने जमाने से फागुन के महीने को अपन इसी तरह के रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन साथ में अपने किसान जो है उनमें जागरूकता का भी एक मेले, मनोरंजन और प्लस जागरूकता दोनों चीजों का एक साथ में संगम हो सके, इसका इस मेले का उद्देश्य ये चीज है। उसमें इनको 22 फरवरी से इसको अपन शुरू करेंगे। इसमें लगभग 11 दिन का ये चलेगा मेला, जो फिक्स करने की टाइमिंग क्या एग्जैक्टली रहेगी। उसमें ये करेंगे कि हर दिन एक तो इनॉग्रेशन और जो एंड वाला वो तो प्रोग्राम दोनों बहुत भव्य होंगे, बाकी डेली हर एक किसी विशेष विभाग को समर्पित किया जाएगा वो प्रोग्राम, उस विभाग की पूरी जिम्मेदारी होगी। जो उनसे संबंधित कोई अपनी कोई चीज है जिसको प्रदर्शन किया जा सकता है ताकि किसान है उनका मनोरंजन भी हो सके और प्लस जो हमने संबंधित जो किसान है उनकी जागरूकता का भी एक अपन भाव पैदा कर सके। उस तरह से हर दिन एक विभाग को समर्पित किया जाएगा और शाम को है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसकी, इसको तरीके से अपन अपने सबके विचार है वो अलग अलग रख सकते हैं कि सबके क्या क्या विचार है। पहला मीटिंग है तो हो सकता है अभी सब सोच भी रहे कि इतना डिस्कशन किया नहीं। मेरा ये मानना है कि आज के इस युग में एक बार इन डेज को, क्योंकि मेला तो शुरू हो जाएगा, औपचारिक रूप से शुरू कर देगा, लेकिन इसको 3 सभी विभाग की वो प्रदर्शन करेंगी, अपने अपने डॉक्टर्स पोस्टर्स जो भी विभाग की वो सारे विभाग एक साथ करेंगे और एक दिन में तो उसको बेसिक जो चीज है, क्योंकि ये धार्मिक आयोजन है तो मंच भी धार्मिक ही रहेगा, तो बढ़िया भजन आर्टिस्ट इस तरह के झूले ग्रामीण प्रवेश में बच्चों के लिए लाना सारे हैं। 3 दिन के नाम लेंगे तो एक भी नहीं आएगा झूले प्रतियोगिता। और इसमें अपन ने ये सोचा है, ये भी बता दूं पहले आओ महाराज महाराज का भी कराओ, आ जाओ। आयोजन किया जा रहा है तो ये एक बड़ी शुरुआत है, तो किस तरह से आप देखते हैं क्या रहेगा इन 11 दिवसीय कार्यक्रम में? देखिए, बचपन से ही देलसर धाम में श्याम बाबा के चमत्कारों के बारे में सुनते भी रहे हैं, देखते भी रहे हैं। 125 साल पुराना भव्य मंदिर बना हुआ है। हमारे पूर्वज रहे गुरुजी चेतराम जी घोड़े पे जोत लेके आए थे, वो तभी से लगातार 125 साल से वहां जोत प्रचलित है। उस जोत के दर्शन मात्र से आम आदमी के कष्ट दूर हो जाते हैं और बाबा का आशीर्वाद बना रहता है। और यही कारण है कि हमारे क्षेत्र में ये तीज त्योहार हैं, ये मेले हैं, ये हमारे पूर्वजों की जो शान है, इनकी वजह से आज जितनी भी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और अन्य चीजें कष्ट आते हैं वो हमारे क्षेत्र में कम आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वर्तमान दौर में जो युवा पीढ़ी है वो आप सबको पता है कि मोबाइल में डूबती जा रही है और हमारे पुराने रीति रिवाज हैं, हमारे सांस्कृतिक विरासत है, उनसे दूर होती जा रही है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी टीम ने ये निर्णय लिया कि आज तोगड़ा कला पंचायत में जो देलसर धाम है श्याम बाबा का, जो खाटू वाले श्याम बाबा के यहाँ से जोत आई हुई है, वहां पे एक भव्य मेले का आयोजन किया जाए। और जो फागोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि होली का महीना है और फागुन का महीना शुरू से ही, सृष्टि के टाइम से ही मनोरंजन का महीना माना गया है, तो इस चीज में हमने फागोत्सव के साथ साथ किसान मेले का भी आयोजन हम करने जा रहे हैं, क्योंकि उसके तुरंत बाद से लावणियां शुरू हो जाती हैं। और इसके लिए वहां एक बच्चों के लिए झूलों के साथ साथ वहां मार्केट भी उपलब्ध होगा और उस मार्केट में सभी प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यकता वाली चीजें मिलेंगी। तो ये वहां पे श्री श्याम फागोत्सव और किसान मेले के नाम से 11 दिवसीय हम मेले का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें 4 पंचायतों की सीमा लगती है, हमारी तोगड़ा कला की, जेजूसर की, कुमावास पंचायत की और डूमरा पंचायत की। और पूरे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ये सेंटर बिंदु है, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। झुंझुनू
शहर से भी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से भी लगभग 15 किलोमीटर की दूरी है और नवलगढ़ ब्लॉक पंचायत समिति से भी लगभग 15 किलोमीटर की दूरी है। तो मैं ये कहता हूं कि ग्रामीण अंचल में इस तरीके का मेला ये अपने आप में एक अनूठी शुरुआत होने जा रही है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है, युवाओं के, महिलाओं के, क्योंकि हम राजीविका मिशन से काम करने वाली महिलाओं के जो प्रोडक्ट हैं उनकी भी प्रदर्शनी करेंगे और उनको वहां हाट बाजार के रूप में प्रदर्शित करेंगे। हमारा मानना है कि आने वाले दिनों में जो सरकार की ग्रामीण टूरिज्म के प्रति जो पहल की गई है, शुरुआत की गई है, उसके तहत आज ये पहली बार मेला आयोजन तो हम कर रहे हैं स्वयं के हिसाब से, लेकिन अगली बार जब ये समय आएगा तब तक हम इस मेले का रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से जोड़ देंगे ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। और इन कार्यक्रमों के अलावा अनूठा हम ये करने जा रहे हैं कि राजस्थान सरकार की जो भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनकी प्रत्येक विभाग की वहां कैनोपी लगेगी, वहां विभाग द्वारा प्रत्येक योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और जानकारी के साथ साथ उन योजनाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए भी ई मित्र वाले वहां बिठाए जाएंगे ताकि ग्रामीण अंचल से आने वाले लोगों को एक प्रांगण में ही सभी सुविधाएं मिल सके। तो आज तैयारियों को लेकर भी बैठक हुई है एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में, तो किस तरह से क्या चर्चा हुई, क्या नए सुझाव हैं? आज पंचायत समिति सभागार में आदरणीय एसडीएम महोदया के अध्यक्षता में हमने मीटिंग का एक आयोजन किया गया जिसमें संबंधित सभी विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया है और उनसे सुझाव भी मांगे गए हैं कि इसमें किस तरीके से हमें मेले का आयोजन करना चाहिए और उनमें मेले को के समय आवश्यकता पड़ने वाली सुविधाओं को जुटाने के लिए भी सभी को निर्देशित किया गया है। और हमारे श्याम मंदिर के हमारे महाराज रोशन जी भी हमारे साथ बैठे हैं, तो एक कमेटी बना के हमें जिम्मेदारी के साथ, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे अन्य सुविधा हो, उन सब पे वो कमेटी हमारी जो युवा शक्ति है वो काम करेगी और इस मेले को ऐतिहासिक मेले का रूप दिया जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि खाटू बाबा की कृपा से आज वहां 2 साल से मेले का फिर 22 तारीख से लक्ष्य मेले का आयोजन हो रहा है। वहां इतनी संख्या में भीड़ हो जाती है, तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि वहां से लोग आए और वो लोग यहां भी श्याम बाबा के भी दर्शन करें और सेम वैसा ही आशीर्वाद जैसा खाटू श्याम जी में वहां मिलता है वहां यहाँ के लोग लें और अपने परिवार और समाज और कल्याण की प्रार्थना इस श्याम बाबा से करें। रोज शाम को सांस्कृतिक संध्या रहेगी, तो कौन कौन से आयोजन है जो श्याम प्रेमियों के लिए 11 दिन तक रोज जारी रहेंगे? लगभग 11 दिन का जो प्रोग्राम चलेगा उसमें डेली शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जिसमें प्रत्येक दिन चाहे श्याम प्रेमी हो, हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारी युवा शक्ति हो, चाहे हमारे बच्चे हो, उनको जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरों से संबंधित जो भी कल्चर प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है और जो ग्रामीण खेल है उन सब से अवगत कराया जाएगा और उनके द्वारा उनका मनोरंजन किया जाएगा। छात्रों की भी प्रतियोगिता रख रहे हो आप, तो दोपहर में जो भी आयोजन होंगे राजस्थान से रिलेटेड, तो उनमें कौन कौन सी नवाचार के खेल हैं जो आप इस बार इस मेले में? देखिए, जैसे इसमें वो पुराने पारंपरिक हमारे खेल हैं, रस्साकसी है, मटका दौड़ है, हमारे ये सितोड़िया गेम है, पुराने जितने प्राचीन गेम है उनके साथ कबड्डी है, इनके साथ इस मेले में समय समय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन और मनोरंजन चलता रहेगा। दूसरी पार्किंग की व्यवस्था की बात आती है, क्योंकि हर मेले में देखते हैं कि पार्किंग के लिए समस्या हो जाती है, तो पार्किंग की कैसी क्या व्यवस्था रहेगी? आपको बता दूं कि जो क्षेत्र है बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, बहुत लंबी चौड़ी जमीन है, बहुत खुला एरिया है और वहां से किसी भी गांव ढाणी में जाने के लिए चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ चुका है, तो पार्किंग की वहां कोई समस्या नहीं आने वाली। बहुत खुला लंबा चौड़ा क्षेत्र है। हमारे यहाँ मेला भरता रहता है और श्रद्धालु काफी लोग आते हैं, क्योंकि मैं भी पिछले 13 साल से देख रही हूँ कि ये जो मेला लग रहा है वो वैसे भी काफी लोग, जैसे आसपास के लोग ही नहीं, दूर दूराज से भी लोग आते हैं यहाँ पे, पर जो 11 दिन का मेला लग रहा है वो खाटू श्याम जी की तर्ज पे बनाया जा रहा है कि जो लोग खाटू श्याम जी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि काफी लोग शायद मेरे हिसाब से ना भी पहुंच पाए किसी भी रीजन से, वो फाइनेंशियल रीजन भी होता है और कुछ घरेलू काम भी होते हैं उसकी वजह से भी, तो जो नजदीक होता है वहां पे जैसे भी अरेंज कर सकते हैं कि दिन के टाइम में आके चले गए, वो श्रद्धा होती है मन की। तो ये सबके लिए वैसे तो एक बहुत अच्छी बात है कि आपके आसपास मेला लग रहा है, लोगों की श्रद्धा है श्याम बाबा से तो हमेशा ही बनी रहती है। 11 दिन की व्यवस्थाएं कैसे मैनेज कर पाएंगे आप? वो तो सभी विभाग साथ मिलके काम करेंगे सर, हाथ से हाथ जोड़ के काम करते हैं तो काम करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। मंदिर अपना 125 साल पुराना मंदिर है और खाटू से बाबा की ज्योति यहाँ आई हुई है। हमारे गुरु महाराज थे चेतराम जी, वो ज्योति को लेके आए थे, तभी से लेके अभी तक ये
बाबा का उत्सव तो होता है। अब की बार थोड़ी बाबा की विशेष कृपा हुई है। इधर भाई साहब दिनेश जी सुंडा प्रधान जी, इधर ये अपने सरपंच जी हैं निशा जी, सबका सहयोग है, विधायक जी का भी है, सभी का है, प्रशासन का भी है, सभी का है। आज अभी मीटिंग हुई है, अच्छी मीटिंग हुई है, सबने आश्वासन दिया है अच्छे से काम करेंगे। और एक सपना था बहुत सालों से, कभी भी किधर जाते थे मेले के अंदर झूले वगैरह देखते थे तो ऐसा होता बाबा का अपना इतना बड़ा मेला भरता है, यहाँ भी कुछ होना चाहिए। आज देखो बाबा की इतनी बड़ी कृपा हो गई कि इतनी तो सोची भी नहीं थी, ये सभी के प्रयासों से हुआ है। खास करके भाई साहब दिनेश जी प्रधान जी, सरपंच जी, सबका इसमें सहयोग है और गांव का भी है और अगल बगल की जो ग्राम पंचायत है सभी का है, सभी का सहयोग है। श्याम भक्तों का भी है, श्याम प्रेमियों का भी। जय श्री श्याम। चाहते वहाँ मिलकर प्रोग्राम हो रहा है श्याम बाबा का मंदिर का, जिससे हमें गांव वालों को सभी को उत्साहित करके मेले का आनंद उठाना है। और जो वर्षों से जो 25-30 साल से जो मेला का आयोजन हो रहा है, जो भव्य आयोजन होगा जिसमें सभी का सहयोग होगा, यही हमारी सोच है।